वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन के थर्ड वीडियो लेक्चर में हैं। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियोस दिए हैं इसके, आप उन दोनों वीडियोस को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं और जैसा जैसा मैंने बताया है आपने उन फार्मूलाज को भी अच्छे से लर्न कर लिया है, तो फिर आपको ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लगने वाला है। और जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये एक्सरसाइज बनाने के साथ साथ हम लोग चैप्टर 2 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी कमांड कर रहे हैं। तो आई होप कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से किया होगा प्रीवियस दोनों वीडियोस को। अगर आपने नहीं किया है तो आप पहले प्रीवियस दोनों वीडियोस जो पार्ट है इसके मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के पहले उन पे कमांड करें, तभी आप इस तीसरे वीडियो को सॉल्व करें। चलिए, आज हमारे सामने दो क्वेश्चन अभी फिलहाल बोर्ड पर हैं, पहले उनको सॉल्व करते हैं। और आज हम लोग 4-5 क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि आपको कुछ और भी आइडियाज मिले। और इसका एक और वीडियो मेरा प्लान है कि आपको जरूर देने का, क्योंकि ये ऐसा एक्सरसाइज को पार्ट वाइज थोड़ा सॉल्व करें, थोड़ा आप सॉल्व करें, डाउट्स मुझसे पूछें, फिर मैं कुछ आपको बताऊं। चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, इट इज tan इनवर्स x बाय रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। आपको अगर जनरल आइडियाज याद हो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर बताया है, बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो लेक्चर जब आप अच्छे से कमांड करेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे या सॉल्व कर पाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग आप सोचो कि हम यहाँ क्या पुट कर सकते हैं, x की जगह पर इट इज a sin थीटा। क्या रिजल्ट होगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स a sin थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ x की जगह पर a sin थीटा प्लेस कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। a sin थीटा डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से a स्क्वायर को कॉमन लो और a स्क्वायर को कॉमन लेके कहाँ निकाल लो, रूट से बाहर। तो रूट से बाहर निकलने को क्या बन जाएगा, a। अब ऐसी गलती अक्सर होती है कि a स्क्वायर को रूट से बाहर में निकाला और a स्क्वायर भी लिख दिया। तो जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, a बचेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a और a क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। tan इनवर्स साइन थीटा और इसका फॉर्मूला है cos थीटा। इट बिकम्स tan इनवर्स साइन बाय cos मींस tan थीटा एंड फाइनली इट इज थीटा। ये दोनों सिमिलर है तो थीटा बाहर आया। अब यहां से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको भी आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले हमें जो आता है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर x होती तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, साइन इनवर्स x। ये तो आपको पता है। तो अगर आप सिर्फ साइन को बीच से लेके जाओगे ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप ऐसा फॉर्म क्रिएट करो, मींस साइन थीटा इज इक्वल टू x बाय a, देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a। ये साइन अब उधर चला गया, x बाय a साइन इनवर्स का एंगल है। वैल्यू को प्लेस करो, साइन इनवर्स x बाय a। अब हमें इसको करना है डिफरेंशिएट। चलो डिफरेंशिएट करते हैं और सॉल्व करते हैं। dy बाय dx डायरेक्ट बना रहा हूं, साइन इनवर्स हटेगा तो क्या होगा, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आएगा ना। अब होल स्क्वायर को मैंने सॉल्व करके x स्क्वायर बाय a स्क्वायर लिखा। और फिर जब आप x बाय a को डिफरेंशिएट करोगे अगले स्टेप पे, तो 1 बाय a कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। सॉल्विंग आगे बढ़ेगी, ये a स्क्वायर देखना ध्यान से, ये a स्क्वायर हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। और इस a स्क्वायर को जो हमने एलसीएम लिया उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय a। स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लिया हमने, इनटू 1 बाय a और a कैंसिल एंड द फाइनल आंसर इज 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन ये बनाना है तो आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर पे कमांड करना पड़ेगा ताकि आपको ये समझ में आए कि आप क्या प्लेस कर सकते हैं। जल्दी से आप नोट कीजिए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और आपको जो कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न करने होंगे, तभी आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपने लर्न किया ही होगा, आई होप कि आपने किया होगा। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, इसको आप नोट कर लिया। चलो मैं इसको हटा दूं। अब देखो क्वेश्चन कैसे और इजी वे में सॉल्व होता है, थोड़ा फॉर्मूला रन। अब ये अगर आप नॉर्मल वे में जाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए ना, तो आपको पहले सेकंड वर्स ड्रॉप करना पड़ेगा, फिर आपको u बाय v काफी कुछ सॉल्विंग करना पड़ सकता है। देखो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, कि हमने इसको कर दिया सेक इनवर्स और इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि हमें कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो इसी तरह का दिखता है, तो सेक इनवर्स को तो cos इनवर्स में बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कहाँ होना चाहिए? नीचे। जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो तो नीचे रहना चाहिए, लेकिन नीचे क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसलिए हमने क्या कॉमन ले लिया? माइनस। अब आप याद करो कि ये माइनस अगर यहाँ पर है तो एक फॉर्मूला याद करो, सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? इट इज पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला पढ़ा है। सेक इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देखो सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये हुआ, समझ में आया आपको ये लाइन? अब आप देखो ये जो सेक इनवर्स ऐसा लिखा हुआ है, तो अब ये भी फॉर्मूला देखो आप कि सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय x। ये जो x रहेगा उसका एंगल 1 बाय में आ जाएगा, तो जो यहाँ पे लिखा है उसको हमें 1 बाय में करना होगा, और 1 बाय में लिखने का मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। इट बिकम्स कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ x लिखा हुआ है तो चाहो तो आप फॉर्मूला का प्रेजेंटेशन देते समय t लिख दो, और अच्छा माना जाएगा। यहाँ भी चलो t लिख देते हैं कि बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी x में सब कुछ लिखा हुआ है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानते हो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? इट इज 2 tan इनवर्स x। ये हमारी हो गई y की वैल्यू। अब आप सोच के देखो कि सिर्फ हमने 2 लाइन फॉर्मूला लगा दिया तो ये क्वेश्चन किस स्टेज से किस स्टेज में आ गया? डिफरेंशिएट करना इसको बहुत ही आसान है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। पाई कांस्टेंट है, 0 होगा, एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आंसर इज -2 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर्मूला आपने अच्छे से लर्न किया है तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप जल्दी से उसको सॉल्व करो। जब भी एक क्वेश्चन खत्म हो रहा है आप पहले उसको सॉल्व करो वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो पहला वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, बनाने का कोशिश करो, फिर अगर नहीं बनता फिर आप वीडियो को देख के हेल्प लो, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी होने वाला है। मतलब हम लोग उसको इजी बनाने वाले हैं। देखो यार, साइंस का तो मतलब ही है ना कि आप अपना दिमाग लगाओ और चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचाओ, ठीक है? आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा ये दोनों ही क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पर फिर आपको और क्वेश्चन 2 बना के दिखाता हूँ। आज हम लोग 2-3 और क्वेश्चन करने वाले हैं, और उसके बाद आप सॉल्व करना। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तो और भी जो डाउट्स होंगे उन पर भी बातें होंगी। चलो हमारा अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ ले लेते हैं 2 रूट एक्स बाय 1 प्लस 15x। देखो कितना देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना बहुत इजी वे में ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है? अब देखो आपके सामने जो टर्म दिख रहा है, तो tan इनवर्स 2 रूट एक्स 1 प्लस 15x। तो यहाँ पर क्या है कि आप सोच रहे हो कि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले tan इनवर्स हटेगा, फिर u बाई v, मतलब काफी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर हमने यहाँ पे क्या किया, बस देखो आप कि tan इनवर्स इस 2 रूट एक्स को हमने लिख दिया 5 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने 5 और 3 ही क्यों लिया? अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों लिया। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो समझ में आ गया होगा, बिकॉज हम यहाँ पर 15 को लिखने वाले हैं 5 रूट एक्स इंटू 3 रूट एक्स। सोच करके देखो कि अगर हम यहाँ 10 और 8 यूज करते तब भी 2 रूट एक्स आता, अगर हम यहाँ 15 13 यूज करते तब भी 2 रूट एक्स आंसर आता। लेकिन क्या ये 15x सेट हो पाता? नहीं। तो 15x को देखते हुए और 2 रूट एक्स को देखते हुए हमने ऐसा सेटलमेंट किया है कि दोनों ही उस पर सेट हो जाएं। अब जरा ध्यान से अगर इसको देखोगे तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा होगा कि tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। यहाँ फॉर्मूला जरूर लिख देना कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस एक्स वाई। यूज करो तो फॉर्मूला लिख लो, ठीक है?
अब तुम इसे डिफरेंशिएट करो और सॉल्व करो, बहुत ज्यादा नहीं बनाने वाले हैं। कैसे यूज हो रहा फॉर्मूला देख रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करोगे, इट इज 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 5 रूट एक्स को बनाओगे तो 5 बाय 2 रूट एक्स। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 रूट एक्स का 3 बाय 2 रूट एक्स। सॉल्व करना चाहो तो 1 बाय 2 रूट एक्स कॉमन ले लो, क्या बच रहा है 5 बाय 1 प्लस 25x, 5 का स्क्वायर 25, रूट एक्स का स्क्वायर x, 3 बाय अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट तो हट जाएगा ना, ये 9x। और क्या करोगे, और एलसीएम ले लो इसको और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो, सॉल्विंग इक्वेशन बढ़ाओ। अब ये आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सामने आ रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको करने के पीछे क्या रीजन था वो आपने देखा। देखो ये चीजें तभी अपने आप दिमाग के अंदर आएंगी ना जब आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, तभी तो आएगा ना कि अगर ऐसा कर देते हैं तो ये फॉर्मूला सेट हो सकता है। अभी देखो इसके बाद कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। आप इसको पहले नोट करो और आगे जो बचा हुआ है वीडियो पॉज करके पहले सॉल्व कर डालो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी कैसे बहुत बड़े क्वेश्चन को थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करके बस 2 लाइन में सॉल्व कर देंगे, बट उसके लिए जैसा कि आपको बताया फॉर्मूला अच्छे से याद रखो और साथ में फॉर्मूला याद करने के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी जम के करो। एक ही चीज को 4-5 बार प्रैक्टिस करो, तभी चीजें आपके लिए आसान हो पाएंगी। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1। अब सोचो कि अगर इसको डिफरेंशिएट करने गए तो क्या क्या हो सकता है। सुबह से शाम हो सकता है सॉल्विंग में, लेकिन इसको बनाएंगे अभी 2 लाइन और इजी वे में एकदम सॉर्ट आउट कर देंगे। देखो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, लेकिन तब यहाँ कॉस इनवर्स होना चाहिए और दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। अगर आपको इतना याद आ रहा है तो आप देखोगे कि यहाँ सेक इनवर्स जो यहाँ लिखा है जो यहाँ लिखा है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 प्लस इसको एज इट इज रखो साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस 1। समझ रहा बात? हाँ, क्या देखा हमने कि हम इसे कॉस इनवर्स कैसे लिख सकते हैं, इस पे ध्यान दो कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय x। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया। देखो यहाँ पे जो एंगल था हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर दिया, जैसा कि यहाँ फॉर्मूला होता है। नाउ cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x दोनों सेम एंगल है, इट बिकम्स पाई बाय 2। अब आप सोचो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। हमें पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2। लो थीटा लिख देते हैं, और बेटर यहाँ भी लिख दो थीटा, बिकॉज x में क्वेश्चन है। dy by dx is equal to 0। कितना इजी था ना क्वेश्चन। बट ये तो इजी तभी होगा ना जब आप प्रैक्टिस करोगे और फॉर्मूला याद रहेगा। बार बार रिपीट करो, फॉर्मूला अच्छे से लर्न करो और प्रैक्टिस भी करो जम के। तो अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम लोग इसी तरीके का, और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके 4th और आखिरी पार्ट के साथ। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इजी सा बढ़िया वाला, इसको भी देख लेते हैं। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x b cos x प्लस a sin x।
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना। देखो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, tan इनवर्स देखते ही हमें समझ में आता है कुछ अंदर tan में आ जाता तो अच्छा होता, मतलब tan इनवर्स है और अंदर भी tan आ जाता और यहाँ पर जो भी रहता है एंगल में वो एंगल कहाँ आ जाता, बाहर। तो इसे tan में लाने के लिए तो एक ही आइडिया हमारे पास है, वो tan a प्लस बी का फॉर्मूला सेट हो जाए या तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला सेट हो जाए। तो ऊपर माइनस है तो ये किस में सेट हो सकता है, tan a माइनस बी में सेट हो सकता है। उसके लिए हमें ऐसा कुछ फॉर्मेट रेडी करना पड़ेगा कि tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b, 1 प्लस tan a इंटू, जैसे ही 1 आया दिमाग में वैसे हमने देखा कि यहाँ क्या है b cos x, इसको हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और यहाँ 1 लाना पड़ेगा, और 1 लाने के लिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, b cos x। तो अगर आप नीचे डिवाइड करोगे b cos x से तो डेफिनेटली आपको ऊपर भी b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय b cos x in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्या हो रहा भैया, देखो tan इनवर्स के बाद क्या होगा, डिवाइड करो b cos x क्या हो जाएगा, a बाय b हो गया, b cos x b कैंसिल, sin बाय cos क्या हो गया, tan x। आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा फायदा हुआ ना, इसको देख के हमने प्लान किया, फायदा सब जगह होगा। ये b cos x डिवाइड करो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर b cos x लगाओगे तो a बाय b tan x। देखो आ गया a बाय b माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस a बाय b tan x, tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो एक काम करो, यहाँ पर लेट a बाय b इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, tan अल्फा, ताकि फॉर्मूला दिखे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज tan इनवर्स tan अल्फा माइनस tan x बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x, सॉरी यहाँ पर x होगा। तो आप नोटिस करो ये tan अल्फा माइनस tan x बाय 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan x। अब ये किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स tan अल्फा माइनस x। तो ये tan इनवर्स है, tan है तो बाहर क्या आएगा, अल्फा माइनस x। चलो जिस काम के लिए किया गया था वो काम हो चुका है, अल्फा माइनस x। अल्फा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, जिस tan इनवर्स a बाय b, tan इनवर्स a बाय b माइनस x। अब आपको डिफरेंशिएशन अगर आता हो तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी होगी, 0, और x का डिफरेंशिएशन 1, आंसर इज -1। इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा तो आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन सीबीएसई के एग्जाम में बहुत ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ, क्या क्या किया आप देखो एक बार, कि b cos x से हमने डिवाइड किया है। क्यों b cos x लगाया, क्योंकि हमें ये आइडिया आ रहा था कि tan इनवर्स है तो अंदर tan आना चाहिए। tan आने का मतलब है ऊपर माइनस है तो tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। जैसे ही 1 हिट किया तो हमारे दिमाग में देखा कि यहाँ b cos x है, हमें इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। तो अगर हम b cos x को हटाना चाहते थे, 1 लाना चाहते तो डेफिनेटली हमें b cos x से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने यहाँ b cos x से डिवाइड करने का प्लान किया, तो ऊपर भी डिवाइड किया, नीचे भी डिवाइड किया। अगर ऊपर हमने b cos x लगाया तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा। तो b cos x लगाया हमने तो b बच गया, cos x कैंसिल हो गया। वो तो कर लोगे ना खुद से, तो वो भी लिखना पड़ेगा ऐसा। tan इनवर्स क्या लिखा है, a cos x माइनस b sin x बाय b cos x डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पर भी नीचे में ये वाला लिखो b cos x प्लस a sin x और y में कितना b cos x। अब तो कर लोगे कि b cos x ने इसको डिवाइड किया, b cos x ने इसको भी डिवाइड किया, तो ये b और b कैंसिल, sin बाय cos कितना हो गया tan x। ये b cos x ने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो b cos x पूरा कैंसिल, a बाय b और sin बाय cos कितना हो गया tan x हो गया। तो अब आप देखो इस a बाय b को हमने क्या ले लिया था, tan अल्फा, ताकि पूरा फार्मूला सेट हो जाए। इस tan अल्फा माइनस tan x बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan x, किसका फार्मूला हो गया, tan a माइनस b। tan इनवर्स है, tan है तो बाहर क्या निकल के आएगा, अल्फा माइनस x। अल्फा की वैल्यू हमने डाल दी, हाँ, और x तो x ही था, डिफरेंशिएशन क्या -1 आ गया। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेकिन आपको स्टेप वाइज वीडियो नंबर 1 2 3 ऐसा करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग लास्ट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसमें थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थैंक यू।